Hello students, standard 7th. How are you all? I hope all fine there. So student, we are continuing lesson number 9, internet, first step to internet. Some point we already discussed in last video, history of the internet, right? Now uses of the internet. इंटरनेट का यूज क्या है? वैसे तो आपको सब पता है, but we are लर्निंग हियर सम पॉइंट्स कि क्या है यूज उसका मेन. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द इंटरनेट. वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट, राइट. पहले तो हम इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, मिल सकती हमें, है ना. सेकंड, वी कैन सेंड मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाया द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम किसी को भी मैसेज इजीली भेज सकते हैं, या तो ईमेल के तौर पे या तो किसी और तरीके से. जैसे कि आजकल हम तो व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, है ना. तो व्हाट्सएप जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जो आपको पता है. लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है इंटरनेट का, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो इस लेसन में हम समझना है. तो पहले ईमेल के थ्रू भी हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. अब थर्ड है, वी कैन चैट विद द पीपल ऑन द इंटरनेट. सी, जब व्हाट्सएप नहीं था तब भी सब चैट कर सकते थे. उसके लिए मैसेंजर्स आते थे. अभी जो फेसबुक का मैसेंजर है, वैसे पहले याहू का मैसेंजर था, सीफी का था, बहुत सारे दूसरे भी मैसेंजर थे जिससे आप किसी और के साथ चैट कर सकते. चैट मतलब बातें करना. और ये इंटरनेट का जो यूज है वो अच्छे यूज के लिए ढूंढा गया था कि एक पीपल है एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपना जो पॉइंट्स है वो शेयर कर सकते. लेकिन आजकल हमें पता है कि उसका यूज कम और मिसयूज ज्यादा होता है ना. लेकिन हमें यहाँ पे यही देखना है कि उसका बेस्ट यूज कौन सा है इंटरनेट का, वो ही हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. फिफ्थ वन, वी कैन बाय थिंग्स ऑन द इंटरनेट. सी, हम कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन. जो हम शॉपिंग करते हैं ना, वही इसका एग्जाम्पल है. एंड हैव देम डिलीवर टू अवर होम घर पे ही आ जाता है. एंड दिस इज नॉन एज ई कॉमर्स. इसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे जाओ. गो टू नेक्स्ट पेज 105. रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरी क्या क्या है? आजकल तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी. सिर्फ स्मार्टफोन ले लिया और उसमें आपने नेट रिचार्ज करवा लिया, इट्स इनफ. बट पहले के जमाने में जब इंटरनेट का हम कनेक्शन लेते थे तो हमें क्या चीजें चाहिए होती थी? टू मेक योर कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग. पहले तो मॉडेम चाहिए. आज भी अगर हमें ब्रॉडबैंड या कुछ भी लेना है घर पे इंटरनेट का कनेक्शन, एट दैट टाइम यू हैव टू गेट सेम थिंग्स. ये सब रिक्वायरमेंट है ही आपकी. मॉडेम चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए. नॉट रिक्वायर्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन. जो वायरलेस कनेक्शन है जो हम अभी आजकल यूज कर सकते हैं, उसमें टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं होती. लेकिन ये पहले के जमाने की बात है, थोड़ा साल पहले. सब्सक्रिप्शन विद द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो आईएसपी है उसका सब्सक्रिप्शन चाहिए. सब्सक्राइब करो ऐसा हम सुनते हैं ना किसी से. तो क्या सब्सक्रिप्शन, आईएसपी क्या है? तो क्या है आईएसपी? आजकल हम जियो यूज कर रहे हैं, दैट यू नो ना. जियो मतलब रिलायंस का जो नेट है वो हम यूज कर रहे हैं. तो ये रिलायंस है, जियो, दिस इज कॉल्ड आईएसपी, क्योंकि वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको आईएसपी बोलते हैं, राइट. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आजकल हमारे पास. एयरटेल है, वोडाफोन है ना. ये सब आईएसपी है क्योंकि हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की. और फोर्थ वन इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर भी चाहिए. तो हम पहले मॉडेम समझते हैं, बाकी का बाद में. मॉडेम
इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन। कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए मॉडेम काम आता है और उसका पूरा फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मॉडेम बनाया गया है नाम मॉड्यूलेटर का MOD और डीमॉड्यूलेटर का DEM, MODEM, मॉडेम, बराबर। तो ऐसे भी इसका नाम पड़ा है मॉडेम। और ये दोनों को जोड़ने के लिए काम आता है। और मॉडेम के 2 टाइप के मॉडेम होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे देखो फिगर भी दिया है, ये इंटरनल है मॉडेम जो अंदर की तरफ भी आता है, और एक्सटर्नल मॉडेम ये है जब हम कनेक्शन लेते हैं तो वो कंप्यूटर को और टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। इंटरनल मॉडेम्स आर फिटेड इनसाइड अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है। एक्सटर्नल मॉडेम आर प्लेस्ड आउटसाइड द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के बाहर की तरफ। स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन BPS, बिट्स पर सेकंड। ये बिट्स पर सेकंड, उसकी स्पीड कैसे हमें मेजर कर सकते हैं, बिट्स कितना है पर सेकंड, सेकंड में कितनी बिट पे वो काम कर रहा है, वो उसकी स्पीड उसी से पता चलता है। फिर है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा। टेलीफोन लाइन की जरूरत क्या है आपको लगेगा, तो जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो उसका जो मैसेज भेजते हो वो ट्रांसफर करेंगे ना डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, माहिती। वो पहले मॉडेम में जाएगी, मॉडेम से टेलीफोन लाइन में जाएगी, टेलीफोन लाइन से वो डेटा उसके टेलीफोन लाइन का जो कनेक्शन है उसके थ्रू वो ट्रांसफर होगा आपका डेटा। और मॉडेम के थ्रू देखो कंप्यूटर कनेक्टेड टू द मॉडेम विच इज इन टर्न कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन, वो टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो वहां से पास होगा आपका मैसेज। और क्या होगा फिर ISP के थ्रू आपका मैसेज कहीं और पहुंच जाएगा इंटरनेट के थ्रू। यू नीड अ सब्सक्रिप्शन विथ ISP टू गेट अ इंटरनेट कनेक्शन। जो ये जब ये बुक जब प्रिंट हुई होगी ना तब इतने ISP है प्रोवाइडर थे, आजकल तो बहुत सारे बढ़ गए हैं हमें पता है। तो MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड जो हम आज भी यूज करते हैं, RCIL रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। पहले रिलायंस वाले दे ही रहे थे, अभी नाम चेंज हो गया है, जियो उसका नाम हो गया है, बस और कुछ नहीं है। रिलायंस वालों ने प्रोवाइडर बहुत साल पहले ही ये शुरू कर दिया था ISP, ठीक है। फिर भारती इन्फोटेल, फिर टाटा, डेटा इन्फोसिस, सिफी लिमिटेड, ये सब आपने नाम नहीं सुना होगा, पहले इन लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर शुरू की थी। यू हैव टू पे फी टू द ISP फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप इसको पे करना पड़ता है, वो तो हमें पता ही है ना। चलो टर्न द पेज। हाँ फिर क्या है, और वेब ब्राउजर क्या है देखो। वेब ब्राउजर is a software application used to locate and display web page। वेब ब्राउजर है वो वेब पेज ढूंढने के लिए काम आता है, जैसे कि सफारी है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, मैराथन। आजकल हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, याद है ना आपको। पहले ये बहुत ही चलता था, वेरी पॉपुलर, ये भी है अभी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी पॉपुलर क्रोम, है ना। तो ये वेब ब्राउजर है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, कुछ भी लोकेट करना है, लोकेट मतलब ढूंढना, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें वेब ब्राउजर जरूरी है, तभी हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें जरूरी है, मॉडेम, ISP, वेब ब्राउजर और टेलीफोन लाइन। पहले के जमाने में, आजकल नहीं, लेकिन स्मार्टफोन चाहिए, है ना। तो इतना हम यह भी करते हैं, ये www वर्ल्ड वाइड वेब वो सब हम पॉइंट आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।